वेलकम एवरीवन। हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज सेल। सो बेसिकली विल हैव इंट्रोडक्शन टू सेल। चलें जी, सेल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें जानना होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो वी नो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो किस चीज़ का बना होता है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का, जैसे कि नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम है ये किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास वी हैव गॉट इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वी हैव गॉट लीवर, पेनक्रियास। सो ये डिफरेंट ऑर्गन्स टुगेदर व्हेन दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, सो वी कॉल इट ऑर्गन सिस्टम। अगर हम इन ऑर्गन्स की बात करें, है ना, तो ये हम क्लास 9th में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो ऑर्गन्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और हर टाइप ऑफ टिश्यू का कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी प्रेजेंटली ये जो टिश्यू हैं, ईच टिश्यू इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। और ये जो सेल है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो सेल है दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स, है ना। और वो ऑर्गेनल्स किस चीज के बने होते हैं दैट ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट। जैसे कि सेल के अंदर जो है देयर इज अ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस विच फंक्शंस एज अ ब्रेन। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वी हैव गॉट क्रोमोसोम्स आर देयर। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, वी हैव गॉट डीएनए इज देयर। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दिस चैप्टर। ओके, हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल। सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड सेल है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब होता है एक स्मॉल रूम, है ना। सेल जैसे प्रिजन का सेल होता है, स्मॉल रूम। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब सेल ऑब्जर्व हुआ था तो इट वाज ऑब्जर्व्ड एज स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स, एंड फ्रॉम दैट द वर्ड सेल हैज ओरिजिनेटेड। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेल जो है दैट इज डिफाइंड एज हमारी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। अब इस डेफिनेशन में ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल क्या है, दिस कम्स एज अ सेपरेट क्वेश्चन। इट इज लाइक व्हाट इज सेल एंड डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। तो जहां तक हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि सेल जो है इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका कोई एक मकान जो है वो किस चीज का बना हुआ है, तो आप ये तो ना कहेंगे मकान जो है किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम इनका बना है। नहीं, मकान किसके बना है, तो मकान बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, दैट इज ब्रिक। तो जैसे ब्रिक्स आपस में जोड़ जोड़ के जो है एक हाउस बनता है, सेम वे में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बनने के लिए यू नीड सेल। छोटे छोटे जो सेल हैं ये आपस में मिलके दे फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डजेंट मैटर अगर वो एक चूहा है या हाथी है। भाई जैसे अगर हम बात करें एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है या 100 स्टोरी बिल्डिंग है, हर एक में ब्रिक यूज होगी और वो ब्रिक का साइज सेम होगा। ऐसे ही चूहा या हाथी, दे आर मेड अप ऑफ सेल, और जो सेल का साइज है इनकी बॉडी में दैट इज सेम। भाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल उनके साइज अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एक जनरल सेल की बात करेंगे, जैसे आरबीसी की बात करें, तो जो चूहे में आरबीसी है या हाथी में है या फिर ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी है उनका साइज सेम होगा। ऐसा नहीं है कि जिराफ के अंदर आरबीसी बड़े साइज का होगा और माउस के अंदर छोटे साइज का, नहीं, दे आर ऑल ऑफ सेम साइज। तो यहीं पर हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है कि एक्सप्लेन करें व्हाई सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो हमारा आंसर होगा जैसे किसी बिल्डिंग के लिए जो बेसिक यूनिट है वो ब्रिक्स है, ऐसे ही बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल वो बेसिक यूनिट्स होते हैं लिविंग बींग के, एंड व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
हमारा सेल की डेफिनेशन में नेक्स्ट पार्ट है फंक्शनल यूनिट, कि भाई सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग क्यों बोलते हैं। तो लिविंग बीइंग के जो बेसिक फंक्शंस हैं, लेट्स से रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट सेलुलर लेवल। जो रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमारी बॉडी में एक्चुअली हर सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अगर हम बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, तो क्या ग्रो कर रहा है? इट इज द सेल। सेल जो है हमारी बॉडी में, मस्कुलर सेल, बोन सेल, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इन टर्न द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग। तो जो बॉडी के जो सारे बेसिक फंक्शंस हैं, दोज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड एट सेलुलर लेवल। अब सेल को जो है वो बायोलॉजिकल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई बायोलॉजिकली कोई चीज जो है वो अलाइव है ना, देन दैट मीन्स इट हैज गॉट सेल्स इनसाइड इट। तो सेल जो है आपका, एक सिंगल सेल जो है दैट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बी अलाइव। तो इसलिए सेल जो है दोज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, क्योंकि अगर कोई अलाइव है, कोई लिविंग बीइंग है, देन इट मस्ट हैव सेल इनसाइड इट। ओके, सेल से रिलेटेड जो साइंटिफिक वर्ड है दैट साइटो। ये साइटो वर्ड हमारे चैप्टर में कई बार आएगा, जैसे साइटोलाइसिस और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है दैट्स मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स एंड इट्स अ बिग नंबर। 100 ट्रिलियन इज 10,000 टाइम मोर देन पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। तो हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एंड अमेजिंग पार्ट इज हर सेल के अंदर एक अपनी दुनिया है विच इज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन एटम्स। तो हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल, हर सेल के अंदर वी हैव गॉट ऑर्गेनेल्स आर देयर एंड इन टोटल ईच सेल इज मेड ऑफ 100 ट्रिलियन एटम्स। जो सेल हैं वो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं एंड समवेयर अराउंड यू नीड टू हैव 100 to 1000 सेल्स टू बी विजिबल बाय नेकेड आई। और ये जो सेल है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव गॉट अबाउट मेनली 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं दिस टुगेदर फॉर्म 100 ट्रिलियन इन नंबर। इसमें जो सबसे मेजर अमाउंट है दैट इज ऑफ RBC और रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, एंड ये जो RBCs हैं दे फॉर्म 1/4 of all the cells in our body. I hope you enjoyed today's video on introduction of cell. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.